हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। ये टॉपिक आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए या किसी भी पीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी कॉलेज स्टूडेंट से, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, तो आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या मतलब होता है? बिजनेस एथिक्स का तो हम सबसे पहले एथिक को समझेंगे, दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझेंगे। ओके, एथिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो इथोस, ठीक है, ग्रीक वर्ड इथोस से एथिक्स आया है। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी और कैरेक्टर होना चाहिए पीपल का बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल, मीनिंग कैरेक्टर, कंडक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स। ओके, मतलब कि ऐसी कैरेक्टर होना, एक्टिविटीज होना जो कि बेस्ड हो ओके मॉरल प्रिंसिपल्स पे। अब ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एथिक्स का क्या मीनिंग है? द मोरल प्रिंसिपल विच गाइड द बिहेवियर ऑफ बिजनेसमैन और बिजनेस एक्टिविटी इन रिलेशन टू द सोसाइटी। इसमें एक ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि बिजनेसमैन या बिजनेस एक्टिविटीज जो सोसाइटी से रिलेटेड होनी चाहिए, इन रिलेशन टू सोसाइटी, जो उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं। ओके, इट प्रोवाइड सर्टेन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट टू कैरी ऑन द बिजनेस इन अ मॉरली जस्टिफाइड मैनर। सो बिजनेस एथिक्स होता है कि ऐसे मॉरल प्रिंसिपल होना जो कि सोसाइटी को कुछ दे। ओके, बिजनेस जो सोसाइटी को कुछ दे, इसके अंदर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ओके समझते हैं। रनिंग द बिजनेस विदाउट अडॉप्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अबाउट क्वालिटी ऑफ गुड्स, मीन्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टफुल होना चाहिए। चार्जिंग फेयर प्राइसेस, अबेडिंग टू लॉस, पेइंग टैक्सेस, ड्यूटीज एंड फीस टू गवर्नमेंट ऑनेस्टली आर सम ऑफ द एथिकल बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस। तो इन सभी का ही, इन सबका एक बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनका फॉलो करना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या होती है। ओके, मीन्स की बिजनेस एंटरप्राइजेस का ऑब्लिगेशन मीन्स एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसी पॉलिसी या प्लान्स को अडॉप्ट करे जो कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हो, या सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो डिजायरेबल हो सोसाइटी के लिए। ऐसी पॉलिसीज और प्लान्स को एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। It ensured that the interest of the different group of the public are not adversely affected by decision and policies of the business. Means एक बिजनेस को एक कोई भी ऐसी पॉलिसी या प्लान्स या डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जिसका पब्लिक पर एडवर्सली अफेक्ट हो। ओके, तो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि एक बिजनेसमैन की किस किस के प्रति या किस किस के टुवर्ड्स उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर और ओनर। शेयर होल्डर और ओनर्स कौन होते हैं? जो कि मनी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। उन्हें क्या पता होना चाहिए? उन्हें फेयर रिटर्न ऑन इन देयर इन्वेस्टमेंट, उस चीज का पता होना चाहिए। रेट ऑफ डिविडेंड का उन्हें पता होना चाहिए। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या अर्निंग हुई है, उसका पता होना चाहिए। डिविडेंड के अलावा उनको एक्सपेक्ट रहता है अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो चीज होनी चाहिए। दिस इज गवर्न प्राइमरली बाय कंपनीज परफॉर्मेंस। और ये सब किस पर डिपेंड करता है या किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? ये कंपनी की परफॉर्मेंस के द्वारा। ओके, अब सेकंड वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टुवर्ड्स उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे मेन, एक एम्प्लॉय का काम करने की जगह का होना बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो वो वैसी ही फैसिलिटी आपको ऐसा ही वर्क करके देगा। ओके, सो उनके लिए वर्किंग कंडीशन गुड होनी चाहिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए, कैंटीन, हाउसिंग, लीव होनी चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होना चाहिए,
They should also be paid reasonable amount of bonus based on business earning. अगर बिजनेस में अर्निंग होनी चाहिए होती है तो उन्हें बोनस भी दिया जाना चाहिए. और there should also be provision for their participation in management. जब तक आप किसी एम्प्लॉय को अपने मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, उनमें हम कह सकते हैं उनमें मोटिवेशन नहीं आएगा. तो ये सब कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के टूवर्ड्स मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे पूरा करना चाहिए. ओके, सो अब हम थर्ड पढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर. कंज्यूमर के बिना एक बिजनेस नहीं काम कर सकता, इसलिए कंज्यूमर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन की. तो इसमें क्या होता है, आपको अपनी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की होनी चाहिए. आप ऐसी क्वालिटी सप्लाई करें और ना कि क्वालिटी आपको एक कंज्यूमर को एक रीजनेबल प्राइस पर ये सब प्रोवाइड कराना चाहिए. इट शुड अवॉइड adulteration, poor packaging, misleading, dishonest advertising, and ensure proper arrangement for attending to customer complaints and grievances. आपको हमेशा अरेंजमेंट करना चाहिए कस्टमर की कंप्लेंट्स का, ग्रीवेंस का सॉल्यूशन करना चाहिए. आपको मिसलीडिंग या डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग नहीं बतानी चाहिए. ओके, पुअर पैकेजिंग वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए. ओके, और आपको जितने भी कस्टमर जो भी कहते हैं उनकी कंप्लेंट्स का आपको सॉल्यूशन करना चाहिए. तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स कंज्यूमर. फोर्थ वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिजनेस को गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसे अच्छे से प्रॉपरली उसको अपनाना चाहिए और उसे सेट करना चाहिए अपने बिजनेस में. इट शुड कंडक्ट द बिजनेस इन लॉफुल मैनर. लॉफुल मैनर में होना चाहिए. टैक्स उन्हें प्रॉपरली ऑनेस्टली ऑन टाइम उन्हें पे करना चाहिए. इसमें कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए और अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. अब रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी. कम्युनिटी के प्रति एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एवरी बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. ये सबसे मस्ट है. इस पे हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए. ओके, जनरल वेलफेयर के लिए इट शुड प्रिजर्व एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इन्हें क्या करना चाहिए? इससे क्या होगा और इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें प्रमोट करनी चाहिए, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए, इन्हें जनरेट करना चाहिए एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज, इन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए वीकर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के. ओके, इट मस्ट टेक एवरी स्टेप टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी. बिजनेस को अपना सारा वर्क ऐसे करना चाहिए जिसका कि एनवायरनमेंट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो. इट शुड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक पब्लिक हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम etc. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे. जैसे कि हमारा एक लिमिटेड है, मतलब कि ONGC, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक संस्था बोल सकते हैं या एक लिमिटेड कंपनी बोल सकते हैं. ओके, ONGC is a responsible corporate citizen, is focused on promotion of vocational education, healthcare and entrepreneurship in the community, coupled with initiative in water management and disaster relief in the country. ये सब चीजें एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, या बोल सकते हैं हम किसी भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें मस्ट करना चाहिए. तो मैंने इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कौन क्या करता है और ऐसे ही और कंपनीज को भी करना चाहिए. इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस इनिशिएटिव्स द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कन्फर्ड country the Golden Peacock Award to ONGC for CSR in Emerging Economy 2006 at the 7th International Conference on Corporate Governance held in May 2006 in लंदन. जब आप एक अच्छा वर्क करते हैं CSR के प्रति, आप अच्छे रहते हैं, CSR में आप अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऑफकोर्स आपको अप्रिशिएट किया जाता है. और ONGC ने वही किया. उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरप्रेन्योरशिप इनमें अपना इन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए उन्हें ये अवार्ड मिला.
रिलायंस हम सब जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टुवर्ड्स कम्युनिटी असिस्टेंस एंड सोशल डेवलपमेंट. Reliance Industrial Limited provides financial as well as administrative support for supply drinking under to village. ये क्या करता है, जो गांव होते हैं उनमें ड्रिंकिंग की सप्लाई करता है इन द विcinity ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एंड ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर. और रिलायंस क्या करता है, स्कूल चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्कूल्स में बुक्स को एनुअली. ओके, कल्चरल फंक्शन जो होते हैं विलेजेस में उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और मेडिकल कैंप्स स्पोर्ट्स इवेंट भी कराता है. तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR के प्रति. हम आने वाली क्लास में CSR को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ CSR. सो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.